नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के एक नए टॉपिक और नए लेक्चर में। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो उस कालखंड को प्री हिस्ट्री के उस कालखंड को रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है, यानी कि क्रांति का नाम दिया गया है। क्रांति का नाम हम पूरे टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे तो हम पाएंगे कि उसे क्रांति क्यों कहा गया है। इस कालखंड में बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस बदलाव हुए हैं, और अगर हम ये मान ले पूरे प्री हिस्ट्री के कालखंड को अगर हम 24 घंटे में बांट दें पूरे प्री हिस्ट्री को, जिसमें शामिल है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, तो हम अगर 3 कालखंड को 1, 2, 3 पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक PMS, इसको अगर हम 3 काल 24 घंटे मान लें तो आप देखेंगे कि इस 24 घंटे में इस न्यूलिथिक को मिलेंगे 5 से 10 मिनट। तो इतने कम समय में इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं, इसलिए इसको क्रांति बोलते हैं। यानी कि हम इसको कहते हैं न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, नवपाषाण क्रांति। और इस को नाम देने वाले थे गॉर्डन चाइल्ड। न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, इसको नाम दिया गॉर्डन चाइल्ड ने कि ये एक क्रांति थी, ये एक रिवॉल्यूशन थी। इस हिंदी में जिसे बोलेंगे हम नवपाषाण क्रांति। तो जैसे मैंने बताया कि पूरे प्री हिस्ट्री के कालखंड को, प्री हिस्ट्री वो कालखंड जिसमें रिटर्न कुछ नहीं है, प्री हिस्ट्री के पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक के पूरे जितने भी साल हुए हैं उन साल को हम 24 घंटे में अगर बांट लें तो मुश्किल से न्यूलिथिक को 5 से 10 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब कि सारे जो ड्रास्टिक चेंज हुए वो 5-10 बदले में बहुत जल्द हुए हैं, इसलिए इसको हम क्रांति का नाम दे रहे हैं। अब हम देखेंगे इसमें बदलाव क्या क्या हुए जिसकी वजह से इसको क्रांति बोला जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि मेसोलिथिक में फाउंडेशन तैयार होती है प्लांट डोमेस्टिकेशन की। और एनिमल डोमेस्टिकेशन की। इस फाउंडेशन पे बुनियाद खड़ी होती है न्यूलिथिक में। जब हम देखते हैं कि ये बड़े लेवल पे प्लांट डोमेस्टिकेशन होना शुरू हो गया, हम अगर देखेंगे पश्चिम एशिया को, पूर्वी एशिया को, या चाइना वाइना के रीजन को, तो वहाँ पर हम ये चीज़ पाने लगते हैं। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम ये पहला साक्ष्य देखते हैं मेहरगढ़ से, जहाँ हमें 7000 के आसपास हमें दिखाई देने लगता है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। प्लांट में मेहरगढ़ में हम देखेंगे सबसे पहले गेहूँ और जौ, इनका डोमेस्टिकेशन हो रहा है। डोमेस्टिकेशन का मतलब ये नहीं कि हम जंगल से पौधा उखाड़ कर लाए और उसे अपने यहाँ लगा दिया, यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे हमने अपने यहाँ पर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में लगा दिया, लेकिन उसकी हम देखभाल नहीं कर रहे हैं, उसका कुछ भी कर लगा के हम छोड़ दिया, तो वो प्लांट डोमेस्टिकेशन में नहीं आता।
प्लांट डोमेस्टिकेशन में आता है जब हम पूरे प्लांट को लगा के उसकी पूरी प्रोसेसिंग करेंगे, उसको लगाना, उसको पानी देना, उसका वो कहलाएगा प्लांट डोमेस्टिकेशन। तभी मैं बोलता हूँ कि मेसोलिथिक में सिर्फ नींव पड़ी थी, इमारत खड़ी हुई न्यूलिथिक में। ऐसी अगर डंगर ढोर जानवरों को ला के बांध दिया जाए और उससे कुछ चीज़ प्राप्त न की जाए, या कुछ चीज़ प्राप्त कराए और फिर उसे छोड़ दिया जाए, उसकी देखभाल नहीं की जाए, तो वो एनिमल डोमेस्टिकेशन में नहीं आता। एनिमल डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि हमें उसकी देखभाल करनी है, उससे जो पदार्थ मिल रहा है वो भी लेने हैं और उसका इस्तेमाल भी करना है, और लेकिन उसे अच्छे भले से देखभाल भी करनी है, तो वो आएगा हमारा डोमेस्टिकेशन में। तो न्यूलिथिक में हम देखते हैं कि प्लांट डोमेस्टिकेशन हो रहा है, एनिमल डोमेस्टिकेशन। और क्या बदलाव होंगे, कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर। अब टूल्स भी चलते आ रहे हैं, टूल्स में ही बदलाव होंगे। जो टूल्स पहले थे, फ्लेक या ब्लेड, वो तो चलती आ रहा है, प्लस यहाँ सेल्ट और आ जाएंगे, हत्थे वाली कुल्हाड़ी, और इसमें हम बोन टूल्स भी देखेंगे, बोन टूल्स भी आ जाएंगे। और जब हम प्लांट उगाएंगे, प्लांट डोमेस्टिकेट करेंगे, प्लांट पेड़ पौधों को उगाएंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे, कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें चाहिए एनिमल। और एनिमल्स एग्रीकल्चर में आने के बाद उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका स्टोरेज चाहिए हमें, स्टोरेज, भंडारण, इसको हम भंडार करेंगे कहीं। तो जब स्टोरेज प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भंडार के लिए हमें चाहिए होगा क्या, बर्तन। तो हम देखेंगे यहाँ पोटरी आ गई। पोटरी हाथ से भी बन रही और चाक निर्मित भी हो रही, कुम्हार वाली चाक पे ही बनने लगी, मेहरगढ़ से साक्ष्य मिलता हमें। तो जैसे जैसे चीज़ें नई नई आ रही है, वैसे वैसे उसकी हेल्प या उसकी मदद के लिए दूसरी चीज़ें भी साथ आ रही है। तो मेसोलिथिक से हम अगर बदलाव देखेंगे, प्लांट डोमेस्टिकेशन हुआ, एनिमल डोमेस्टिकेशन हुआ, टूल्स बोन के भी आने शुरू हो गए, उसके बाद प्रोडक्शन भी हमारा ज़्यादा बढ़ा। यानी कि हम पहले क्या थे, पहले हम थे संग्राहक, फूड कलेक्टर्स या गैदरर्स। ये अब भी है, जब बुर्ज होम में हम देखेंगे तो हमें इसके साक्ष्य मिल रहा है, ये अभी है। लेकिन प्लस हो गया इसमें क्या, फूड प्रोडक्शन करने लगे हम, फूड प्रोडक्शन करने लगे, यानी कि एग्रीकल्चर आ गया। फूड प्रोडक्शन, फूड कलेक्टिंग, ये भी चल रहा है, लेकिन हम कुछ इसमें लोग शामिल है, कुछ इसमें शामिल है। तो तीसरा बदलाव ये आया इसमें। न्यूलिथिक में अब क्या हुआ नया बदलाव, पहले क्या था, पहले हमारी लाइफ थी नोमैडिक, अब क्या हो गया, सेटलमेंट, छोटे छोटे गांव बसने लगे। मिट्टी की ईंट का इस्तेमाल होने लगा। मेहरगढ़ में देखेंगे हमें आयताकार घर मिले, गोलाकार घर मिलते हैं हमें, और मेहरगढ़ में जो ईंट इस्तेमाल हुई, ईंट स्टैंडर्ड साइज है, मतलब एक ही साइज की ईंटें हमें प्राप्त हो रही है मेहरगढ़ से।
जहाँ पर अब सेटलमेंट की शुरुआत हो चुकी है। और मेहरगढ़ से ही ये बाद में पीढ़ी हड़प्पन साइड भी बनेगी। मेहरगढ़ से ही हमें मिला है सिलका सिलबट्टा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फूड प्रोसेसिंग शुरू हो गया, खाना पकने लगा। फूड प्रोसेसिंग की शुरुआत भी होने लगी। ये मेहरगढ़ से है। मेहरगढ़ में परमानेंट सेटलमेंट भी आ गए। और मेहरगढ़ से हमें हड्डियों के औजार भी मिल रहा है, पत्थर के औजार मिल रहा है। मेहरगढ़ के एक कब्र से हमें तांबे का मनका भी मिला, यानी कि तांबे की शुरुआत होने जा रही है। फाउंडेशन, नींव तो बाद में पड़ेगी चालकोलिथिक में। तांबे के का मनका मिला है, किससे? कब्र से। और मेहरगढ़ के लोग रॉ मटेरियल भी ले रहा है, जैसे लाजवर्ड अफगानिस्तान से, यानी कि उनके संबंध दूसरे लोगों से भी है। फिरोजा ले रहा है वो ईरान से। अब मेहरगढ़ के लोगों की अब कब्र दफनाने का तरीका था झुका के बॉडी को, अंडा आकार कब्र बनाई और बॉडी को ऐसे झुका दी जाती थी, ऐसे करके। ये हमें साक्ष्य मिल रहा है मेहरगढ़ की कब्र से। आभूषण भी प्राप्त हो रहा है हमें, यानी कि औरतें अब आभूषण भी पहनने लगी। जैसे भीमबेटका में देखा था, दांत वात की वहाँ भी आभूषण पहनने लगे थे। ये आभूषण अब बनने लगे बिटुमन के। तो मेहरगढ़ से ही इसका हमें साक्ष्य मिला है। और दूसरी साइड हम देखेंगे बेलन घाटी के आसपास। इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी तो बुक में ये फैक्ट्स मिल ही जाएंगे। बेलन घाटी में कोल्डीड हवा और महागरा, कब्र भी मिल रही, चावल भी मिल रहा है, और यहाँ से हड्डी के औजार भी मिल रहा है, घर भी मिल रहा है। और यहाँ दोनों प्रकार के चावल हम देखते हैं, कृत्रिम भी और जंगली भी। जैसे पिछले वाली साइट में मैंने बताया था चौपानी मांडो से जंगली चावल हम देखते हैं। यानी कि ये जंगली चावल, यानी कि विंध्याचल का जो क्षेत्र है, विंध्य की क्षेत्र की जो नींव रखी जा रही, वो पूर्णतः मेसोलिथिक पर रखी जा रही है। यहाँ से हमें फिर कृत्रिम चावल और जंगली चावल के साक्ष्य हमें मिलने शुरू होते हैं। जैसे मैंने बताया था मेसोलिथिक में चौपानी मांडो से हमें जंगली चावल के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो था न्यूलिथिक का एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट कि क्या क्या बदलाव हो रहा है और क्या क्या चेंज उसमें हो रहा है। और इसकी और साइट है इसके आसपास मेहरगढ़ के किले गुल मोहम्मद, दम सादात। ये दम सादात पीढ़ी हिप्पर साइट बनेगी बाद में जाके। तो ये है। अब हम कश्मीर की तरफ देखेंगे, वो तो बहुत फेमस साइट है कश्मीर में, सबने सुना होगा बुर्ज होम। अब ये सवाल आएगा नहीं, ये बहुत बार सवाल आ गया पिट ड्वेलिंग। हर एग्ज़ाम में उठा के सवाल पिट ड्वेलिंग, और
साथ में कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है, औजारों को भी दफना रहा है साथ में। तो इसका मतलब आप बाद में देखेंगे आस्था और बिलीफ में भी कुछ चेंज हो रहा है, यानी कि आस्था में और विश्वास में भी बदलाव हो रहा है। क्योंकि अधिकतर हमें न्यूलिथिक साइट से एक टेराकोटा की मूर्ति मिली जिसको हम मातृ देवी की मूर्ति बोलते हैं, मातृ देवी की। अधिकतर स्थानों से ये मूर्ति हमें प्राप्त हुई है न्यूलिथिक के, ये वेस्ट वाले जो रीजन है हमारा वहाँ पर। तो इसको माना जाता है कि हाँ कुछ शुरुआत हो गई थी, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर उगाएंगे पेड़ पौधे तो प्रजनन की बात होगी। तो प्रजनन के लिए वो मातृ देवी हड़प्पा में देखते हैं ना कि मातृ देवी के उससे प्लांट निकलते हुए एक मूर्ति पे दिखाया गया है। तो इसका मतलब वो मातृ देवी को मान रही कि ये हमारी एग्रीकल्चर की देवी है, कुछ ऐसा विश्वास होता होगा, एक चीज़ अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि हड़प्पा में हम इस चीज़ को देखते हैं। तो इसका मतलब बिलीफ, कब्र में जो दफन हो रहा, दफनाने का जो तरीका एक झुका हुआ तरीका है, बॉडी को झुका के, दूसरा उसमें जानवर भी आप साथ में दफना देते हैं, प्लस उसमें औजार भी आप दफना रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आप मान के चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आस्था और बिलीफ का जो मेसोलिथिक में नींव पड़ी थी वो आगे चल के यहाँ और मजबूत हो रही है। यानी कि अब आप इस तरफ भी कुछ न्यूलिथिक वाले सोचने लगे और यहाँ उनका एक डेवलप होते हुए हमें दिखाई भी देता है। इसके बाद एक और साइट है मध्य प्रदेश में, कुंझुन, ये भी न्यूलिथिक साइट है। यहाँ अधिक पत्थर के औजार बहुत मिले हैं यहाँ पर कुंझुन से, मध्य प्रदेश की साइड से। ये भी न्यूलिथिक साइट है। फिर साउथ में आएंगे तो साउथ में हम न्यूलिथिक का पीरियड देखेंगे 2400 से 1000 के आसपास, यानी कि ये तो बहुत बाद का पीरियड है। यानी कि इधर नॉर्थ वेस्ट के रीजन में हम देख रहे हैं कि हड़प्पा कल्चर चल रहा है ना। तो ये कुंझुन ये एमपी में है। और अगर हम साउथ में जाएंगे तो साउथ में हमें मस्की मिलता है ना, पिकली हल मिलेगा, पिकली हल, और ब्रह्मगिरी मिलेगा। तमिलनाडु में पेयमपल्ली मिलेगा। ये भी सब न्यूलिथिक साइट। पिकली एक फेमस साइट है क्योंकि यहाँ राख के ढेर मिले हैं और शिविर भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि या तो कोई उत्सव मनाते होंगे या जो जानवर वो पाल रहे थे उन जानवर को देख के, और जो भी उनका गोबर इकट्ठा होगा उसको वो एक साथ इकट्ठा करते होंगे और फिर उसको जलाते होंगे, ऐसा ही माना जाता। क्योंकि राख के इतने बड़े ढेर मिले वो तो तभी हो सकते जब आप गोबर को एक जगह इकट्ठा करें। और गोबर को करने का मकसद क्या था, कोई उत्सव मना रहे होंगे, बदली हाल एक जगह तो वहाँ चलता कि कुछ वो उत्सव का था, और शिविर भी है जगह जगह लगा के चेंज हो रहा है। लेकिन जो इसमें मेन है वो है कि ये लेट बात का समय का, और पिकली हल में हमें राख के ढेर दिखाई देते हैं साउथ के अंदर। और एक जगह हमें गौशाला के भी साक्ष्य मिल रहा है, महागरा से गौशाला नाम दे दिया गौशाला। और उस वक्त तो गौशाला बोलते नहीं होंगे ना, गौ थोड़ी रखी जा रही है, डंगर वंगर मिलते हैं कम से कम 45-50 एक साथ, तो लग रहा है कि वो गौशाला थी। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि हाँ डोमेस्टिकेशन हो रहा था एनिमल्स का, तभी तो इतने साथ एक साथ मिले हैं। और फिर साउथ में गोबर के ढेर भी मिल रहे हैं हमें, तो इसका मतलब वो कुछ चल रहा था वहाँ पर। अब बुर्जहोम के साथ एक और कश्मीर में गुफकराल, यहाँ भी हम प्लांट डोमेस्टिकेशन भी देख रहे हैं, औजार भी देख रहे हैं, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी दे रहा है। ये बहुत फेमस साइट हो चुकी है और बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछी जा सकी है, तो ये हर किताब में मिल जाएगा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा। तो बुर्जहोम और ये मैंने बता दी, कुंझुन बता दी है। मेहरगढ़ पहली साइट है जहाँ हमें गांव दिखाई देते हैं, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, मिट्टी के घर हमें दिखाई देते हैं। मेहरगढ़ बेस जब कहते हैं ना हम कि हड़प्पा क्या मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता ने कुछ लिया या मेसोपोटामिया वालों ने हड़प्पा की सभ्यता की स्थापना की या उनका सब कुछ था, तो हम देखते हैं मेहरगढ़ को ही बेस मान के चलते हैं हम कि नहीं ये लोकल उस पर डेवलप हुई थी। और मेहरगढ़ में हम प्री हिस्ट्री
और उसके साथ से देखते हैं कि धीरे धीरे हड़प्पा इवॉल्व हो रही है लोकल उससे ही। संबंध जरूर थे मेसोपोटामिया से उनके, लेकिन लोकली डेवलप्ड हुई। तो हम मेहरगढ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे बताया कि 7000 के आसपास ये शुरू होती है। तो आज हमने जो देखा है वो पीरियड देखा है हमने नया, न्यू नाम ही है उनमें, न्यूलिथिक, सॉरी न्यूलिथिक ही नाम है। न्यू माने नया, लिथ माने स्टोन और एज माने एज, यानी कि नया पत्थर का युग, नया युग, नए नए औजार आएंगे। एग्रीकल्चर आएंगी तो एग्रीकल्चर को खुदाई उदाई के लिए होने चाहिए, तो सेल्ट के औजार आ रहा है ना, सेल्ट के औजार भाई, बॉन्स के औजार आ रहा है। फिर जो टूल्स पहले बन रहे थे वो भी टूल्स बन रहे हैं। तो अब अगर हम फिर इसका ब्रीफ करेंगे, जैसे मैं हर क्लास में बाद में करता हूँ, तो हम बदलाव करते हुए आएंगे। जैसे पैलियोलिथिक में हमने बदलाव देखा था, 10,000 BC में ख़त्म होते होते मौसमी बदलाव चेंज हुआ था, क्लाइमेट का, टूल्स का, माइक्रोलिथ आ गए थे। तो अब भी वो बदलाव का फ़ायदा उठाया किसने? न्यूलिथिक एज के लोगों ने। मेसोलिथिक ने तो फाउंडेशन बना दी, फ़ायदा उठाया न्यूलिथिक ने। इन्होंने डोमेस्टिकेट कर लिया एनिमल को, इन्होंने डोमेस्टिकेट कर लिया प्लांट को। जब एनिमल और प्लांट डोमेस्टिकेट होने लगे तो एग्रीकल्चर में ज़रूरत पड़ी एनिमल्स की, तो फिर एनिमल्स को इनका पालना मस्ट हो गया था। उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अब गांव भी डेवलप हो गए, एक जगह सेटलमेंट चाहिए, सेटलमेंट करने लगे। और प्रोडक्शन बढ़ने से उनके भंडार चाहिए। अब वो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए नहीं, अब दूसरों के खाने के लिए भी उगाने लगे। यानी उनके पास इतना हो चुका कि अब दूसरे वाले हम दूसरे ट्रेड में हम जा सकते हैं, दूसरे बिजनेस में जा सकते हैं, दूसरा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रोडक्शन हमें कहीं से मिल रहा है। और प्रोडक्शन को रखने के लिए पोट्री, तो पोट्री भी आनी शुरू हो गई, हाथ की भी पोट्री है, कुम्हार के चाक का भी इसमें डेवलपमेंट हो गया है। और फिर बिलीफ और आस्था में भी चेंज हो रहा है इसमें। तो हम देखते हैं कि इतने छोटे से समय में, जैसे मैंने कहा कि अगर पूरे प्री हिस्ट्री काल को हम 24 घंटे मान लिया जाए तो मुश्किल से 5-10 मिनट मिलते हैं न्यूलिथिक काल को। तो 5-10 मिनट में इतने बड़े बदलाव होने के कारण ही तो गोल्डन चाइल्ड उसे बोल रहा है कि ये रिवोल्यूशन है, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन है। हम इसमें नए नए चेंजेस देखते हैं और फिर इसके बाद आने वाले वक्त में देखेंगे कि हम इसी आधार पर न्यूलिथिक के जो आसपास जो एरिया है वही एरिया आगे जाके बनते हैं प्री हड़प्पा काल। यानी कि ये समझ लीजिए कि हड़प्पा काल की भी शुरुआत सिविलाइजेशन की यही से शुरू होगी और यही लोग आगे जाके फिर एक डेवलप्ड वेल प्लान्ड सिटी का निर्माण करेंगे, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाएगा। तो आज के लिए न्यूलिथिक में इतना ही कॉन्सेप्चुअल, और बाकी जो इसकी साइट्स है साउथ में या मेघालय में, आसाम में, वो देख लीजिएगा। और बाकी तो सब कुछ कॉन्सेप्चुअल हो गया। तो यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं आज का लेक्चर न्यूलिथिक। आप लोगों को पसंद भी आया होगा, इसमें क्लियर भी हो गया होगा कि एक लाइन अगर हम देखें तो हम सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने पी को पार किया, पी के 3 एज को पार किया, पी के बाद हमने एम को पार किया। इतना बड़ा समय हमने पी में गुजार दिया, इतना समय हमने इसमें गुजार दिया, इसमें हमने एन गुजार दिया। तो यानी कि ह्यूमन प्रोग्रेस होती आ रही है, और होती हम मॉडर्न सिटी तक आ जाएंगे। मॉडर्न सिटी मतलब मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न इंडिया। अभी हम प्री में उसमें चल रहा है, एंसेंट में। तो देखेंगे कि कैसे करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। अब बहुत जल्द मुलाकात होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अब अधिक से अधिक ज़्यादा वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर सारे आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, नए लेक्चर है, पहली बार यूट्यूब पे आ रहा है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नई वीडियो में।